हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। टुडे हम देखेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली इट्स अ प्रीलिम्स रिवीजन बूस्टर। ओके, सो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बहुत सारे इंटरनेशनल वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है। सार्क हो गया आपका, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, एसियान, एपेक्स। तो इनसे एक आध क्वेश्चन आते ही हैं कि इसका मेंबर ये है, नहीं है, वो है, फलाना है, ढिकाना है, ऐसे करके तीन चार ऑप्शन से परेशान तो बहुत करता है ये क्वेश्चन। और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बेसिकली मुझे भी आज तक आती ही है, तो आप लोग को भी आती ही होंगी एज फार एज यूपीएससी की प्रिपरेशन इज़ कंसर्न। सो बेसिकली ये बहुत हेल्प करेगा ये लेसन आपके लिए। और प्री के रिवीजन के टाइम भी आप इसको एक दो दिन पहले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से जितने ज़्यादा जितने क्लोज आप देखें उतने ज़्यादा आप एग्ज़ाम में रिटेन कर पाएंगे। ये मेरा भी लॉजिक होता था। सो ये लेसन देखने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और ऐसे रिवीजन कोर्सेज मुझे करने चाहिए और या नहीं। ओके, सो दिस इज़ वर्ल्ड बॉडीज़ पार्ट 1 एंड दिस इज़ मी। आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये लेसन देखने से पहले आपके पास हाथ में एटलस होना ही चाहिए। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि आपके पास मैप होगा ही। और नहीं है तो प्लीज़ बाय इट, देन ओनली वॉच दिस पर्टिकुलर लेसन। और बिना मैप के आप इंटरनेशनल बॉडीज अगर रिमेंबर ऐसे रट्टाफिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। ओके, सबसे पहले तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम आपके बैक ऑफ द हैंड जो बोला जाता है, आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है। एशियन कॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट है ये, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया इस रीजन को भी कहा जाता है बेसिकली। एंड दिस इज अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। ये सारी चीज़ें तो आपको मतलब पता ही होनी चाहिए, और आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं, वेस्ट इंडीज़ वगैरह, जो क्रिकेट फैंस हैं बेसिकली आपको पता ही होगा, वेस्ट इंडीज़ वगैरह। एंड ये सेंट्रल अमेरिका रीजन, मैक्सिको। ओके, सो दिस इज पैसिफिक ओशियन ये। ओके, ये साउथ पैसिफिक, ये नॉर्थ पैसिफिक। दिस पर्टिकुलर इज अटलांटिक ओशन, और ये है हमारा इंडियन ओशन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। सार्क। सो सार्क क्यों बना? सार्क जब बना तब भारत का कौन राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री था? पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश का क्या था, कौन था? इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है अभी। बस हम ये देखेंगे कि मेंबर्स कौन कौन है, कब फाउंड हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव था और कहाँ हेडक्वार्टर्स है। फॉर जस्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन माय फ्रेंड्स। ओके, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये आप सबको पता ही होगा। बेसिकली इट्स फाउंडेड ऑन 8th of December 1985। अभी 8 दिसंबर भी बिल्कुल आपके काम के लिए नहीं है। 1985 भी आपकी बहुत ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप फिर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए एक बार आप ध्यान रख सकते हैं। इन ढाका, 1985 8 दिसंबर इन ढाका सार्क का एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वही, टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रीजनल इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक। बेसिकली जितने भी कंट्रीज हैं उनको सबको इंटीग्रेट करना और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी सारी बातें की जाती हैं। हुआ कुछ नहीं है सार्क का। बेसिकली बोला जाता है कि साउथ एशियन रीजन वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट इंटीग्रेटेड रीजन है। सार्क के 17 कितने साल हो गए, 15 और 17, 32 साल बाद भी सार्क के फॉर्मेशन के साउथ एशियन रीजन इंटीग्रेट नहीं हो पाया। सार्क का जो ये ऑब्जेक्टिव था अभी तक तो पूरा हुआ नहीं है। अब इसके मेंबर्स याद करना बहुत इजी है। आप इंडिया के सारे आप नेबर्स देख लो। ठीक है, इंडिया है, पाकिस्तान वेस्ट में, अफगानिस्तान, देन नीचे श्रीलंका, और इधर ईस्ट में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और नीचे अगर जाएं तो मालदीव्स। बहुत इजी है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया। ओके, इंडिया के सारे नेबर्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सेक्रेटरीट, हेडक्वार्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। काठमांडू, नेपाल, ये हेडक्वार्टर्स है सार्क का। ठीक है, तो इसमें तो कुछ खास परेशानी होनी नहीं चाहिए, ये तो वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा, याद होगा। ठीक है, दिस इज सार्क। नेक्स्ट कमिंग टू बिम्स्टेक। ओके, अब इसके नाम में आप जाओ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल
देख लिया आपने। अब इसकी फाउंडेशन देखते हैं। 1997, तो ये सार्क के 12 साल बाद बना था, 6 जून। इसका भी ऑब्जेक्टिव वही है, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमॉन्ग साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अलोंग द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं बे ऑफ बंगाल के कोस्ट के आसपास, उनका बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें 7 कंट्रीज हैं साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। सो आपको नाम से बहुत सारे आइडिया लग जाएंगे, ऐसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को आप याद कर सकते हैं। आप एटलीस्ट एक एजुकेटेड गेस तो मार ही सकते हैं, अगर आपको 100% श्योर नहीं भी हैं आप। ओके, सो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बीमस्टेक का कुछ बता देता हूँ। तो 7 कंट्रीज हैं बेसिकली, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। हेडक्वार्टर से ढाका में, बांग्लादेश में। ओके, सो इंडिया है, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, भूटान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश। अब बचा क्या? आप अगर ऐसे इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, MGC, ये फाउंड हुआ था 2000 में। ओके, सार्क के 15 साल बाद, और पिछला वाला जो था बिम्स्टेक के 3 साल बाद। ये ऐसा नहीं है कि सार्क से मैं क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ, बस ये हमारा लेसन है, तो मैं आपको बस एक थोड़ा सा कंपेरेटिव आइडिया दे रहा हूँ। इसका भी ऑब्जेक्टिव वही सेम, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन इन द रीजन। ऑर्गेनाइजेशन टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द गंगा एंड द मेकोंग। 2 रिवर है बेसिकली, गंगा रिवर और मेकोंग रिवर, जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में है, बेसिकली चाइना और इधर में वियतनाम वगैरह से लग के मेकोंग रिवर जाती है। तो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। अब इसके मेंबर्स देख लो आप। गंगा है तो बेसिकली इंडिया तो होगा ही होगा। ओके, इंडिया तो होगा ही, गंगा नाम है। ओके, और मेकोंग है तो ये जो 4 कंट्रीज हैं बेसिकली, ये जो 5 कंट्रीज जहाँ से मेकोंग रिवर जाती है, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये तीनों क्या कहलाते हैं? इंडो चाइना। ये 3, इंडिया और थाईलैंड और म्यांमार। ओके, लाओस और कंबोडिया। आप बस ऐसे ही याद रखिएगा कि मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है, तो गंगा दैट मीन्स इंडिया फॉर श्योर। मेकोंग रिवर कहाँ से जाती है? साउथ ईस्ट एशिया से। थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। या तो अगर आपको इंडो चाइना पता है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम होता है, तो इंडो चाइना, इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार। ओके, कोई बांग्लादेश, कोई भूटान वूटान कोई नहीं। ठीक है, दिस इज द मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। ये आप एक बार आपके लिए, मैंने आपकी इजी हो जाएगा ये आपके लिए। आप देख सकते हैं ये एशिया, दिस इज द साउथ ईस्ट एशियन पार्ट, ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, तो आप ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब ये फाउंड हुआ था 1967, ये सबसे पुराना है भाई आज के चारों में। ओके, सार्क से भी 15 और 3 18 साल पहले। सेम ऑब्जेक्टिव, टू एक्सिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस अमॉन्ग इट्स मेंबर्स, प्रोटेक्शन ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें हमें अभी उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। मेंबर्स इसके हैं, अब नाम से ही देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। ओके, साउथ ईस्ट एशिया जो है, इंडिया तो आता नहीं, इंडिया साउथ एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये इंडिया है और ये रीजन जो है ना, ये साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, तो इसके एसोसिएशन है, तो इसके मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इंडोनेशिया, ब्रूनेई, बोर्नो आइलैंड के पास ये ब्रूनेई है, फिर आपका फिलीपींस यहाँ पे, ये फिलीपींस हो गया, और लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज यहाँ पे आ गई। आपके पास मैप होना चाहिए तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड वर द फाउंडर मेंबर्स, ये 5 थे। उसके बाद ब्रूनेई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार, इन्होंने ज्वाइन किया। हेडक्वार्टर्स इसका है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ओके, साउथ ईस्ट एशिया, बेसिकली ये रीजन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया साउथ एशिया में आता है, ये एशिया है, ये सेंट्रल एशिया है। ओके, ये वेस्ट एशिया कहलाता है। इंडिया इज इन द साउथ एशिया, दिस इज द साउथ ईस्ट एशिया, और ये कोरिया जो है ये ईस्ट एशिया में आता है। ओके, ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इंडिया तो है नहीं, तो ये रीजन जो है यहाँ का आपको मैप अगर आपको पता है, जितने भी कंट्रीज आते हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया,
वियतनाम, सिंगापुर, तो ये सारे कंट्रीज जो हैं बेसिकली ब्रुनेई एशियान के मेंबर्स हैं। ओके, सो समराइज करने के लिए सार्क में इंडियन नेबर्स जितने भी हैं ये सारे सार्क मेंबर्स हो गए। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, गंगा है, इंडिया आ गया, और बाकी 4 कंट्रीज यहाँ जहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में पर्टिकुलर जो ये मेकोंग रिवर बहती है। और तीसरा था हमारा बिम्स्टेक, सो बे ऑफ बंगाल कोस्ट के जो कंट्रीज हैं यहाँ के। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट अभी भी होगा क्योंकि जैसे बिम्स्टेक है, सो बे ऑफ बंगाल कोस्ट है बट भूटान कोस्ट में नहीं आता, उसके बाद भी है। सो कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस आते हैं। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा, और इसका कोई उपाय नहीं है, कोई इसका मतलब भगवान के द्वारा दिया हुआ कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। तो ये तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमने ही बनाया है बेसिकली, हमारी ही इंसानों की करतूत है ये, जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का बनना बनाना है। तो अब हमें ही याद करना पड़ेगा। नो अदर ऑप्शंस सर एंड मैम, एंड डू रिमेंबर इट। और जितना थोड़ा बहुत लॉजिक हो सकता था वो मैंने आपको दिया है। ओके, सो हेडक्वार्टर्स, मेंबर्स, और थोड़ी बहुत फाउंडेशन, और एक आध ऑब्जेक्टिव अगर आपको वैसे भी याद होते ही हैं, थोड़े बहुत ऐसे में पंच लाइन लिखने के लिए काम आता है। सो इतना ही है इस पर्टिकुलर लेसन में। डू टेल मी आपको ये कैसा लगा, प्लीज़ बताओ। और ऐसे रिवीजन लेसन्स और मुझे बनाने चाहिए या नहीं, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं और ऐसे फिर आपके लिए शॉर्टकट वाले जो सिंपल सिंपल 3-4 जिसमें छोटे छोटे हों, ज़्यादा ज़्यादा आपके लिए भी लोड ना हो, सो इजी टू रिमेंबर हो, और आप एक बार अगर प्री से पहले रिवीजन के टाइम देख लें तो बस ख़त्म। ऐसे मैं कोर्सेज आपके लिए और ऐसे लेसन्स बनाऊं। सो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि फिर मैं और वर्ल्ड बॉडीज इंक्लूड करूँगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ऑसम डे।